हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड कब बनी थी? 2017 में, 18 नवंबर 2017 में मानुषी छिल्लर हरियाणा में किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तो मानुषी छिल्लर हरियाणा में शक्ति परियोजना पर काम कर रही है। अब ये शक्ति परियोजना क्या है? शक्ति परियोजना वो प्रोजेक्ट है बच्चों के, जैसे जो महिलाएं हैं उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में जागरूक करना। इसे क्या नाम दिया गया है? शक्ति परियोजना इसे नाम दिया गया है। उसके बाद मानुषी छिल्लर के बारे में 3-4 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि मानुषी छिल्लर जो है हरियाणा में कहाँ से है? ये बामनोली गांव कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में पड़ता है, झज्जर से है। और अगर इनके जन्म की बात पूछी जाए तो 14 मई 1997 को बामनोली गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये MBBS स्टूडेंट्स हैं। कहाँ से? भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। ये मेडिकल स्टूडेंट है। उसके बाद में ये कुचिपुड़ी डांसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ से कुचिपुड़ी के बारे में आपको बताऊँ तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांसर है? तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मानुषी छिल्लर है भारत की छठी महिला है जो क्या बनी है? जो मिस वर्ल्ड का जिन्होंने खिताब जीता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पहली कौन थी, तो पहली रीता फारिया। ये कब बनी थी? 1966 में बनी थी मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत के 100 जिलों में, सबसे पहले तो आपने याद रखना कि भारत के कितने जिले? तो भारत के 100 जिले किसमें? जिसमें लिंगानुपात बहुत कम था। उसमें हरियाणा के कितने जिले हैं? तो हरियाणा के टोटल कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो जो हरियाणा का लिंगानुपात था वो कितना था? 879 आउट ऑफ 1000। तो हरियाणा के कितने जिले? उसमें 12 जिले। और अगर क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015। कहाँ से? पानीपत से PM नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था। और किस लिए? ताकि पूरे भारत में जो लिंगानुपात में सुधार हो सके, उसके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है कहाँ के? हरियाणा की। वो कौन है? साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में एकमात्र पिता पुत्री जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है पिता पुत्री जिन्होंने दोनों ने माउंट एवरेस्ट इकट्ठा फतेह किया था, और उनका नाम क्या है? अजीत बजाज और दिया बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा के गुरुग्राम से हैं। जो पिता पुत्री दोनों कहाँ से हैं? गुरुग्राम से हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब फतेह किया था? 16 मई 2018 को शाम को 4 बजे ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? इसे सागर माथा बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन सी महिला चढ़ी थी? संतोष यादव। और ये कहाँ से? ये रेवाड़ी से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र कौन है? तो हरियाणा का ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र कौन है? देवेंद्र भूरा है। और इनका संबंध हरियाणा के कहाँ से है? सोनीपत से है। अब इन्हें ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो देवेंद्र सूरा है, इन्होंने लोगों को फ्री में जो है वो पौधे बांटे, और पौधों के ऊपर ये इतना काम कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक नर्सरी बनाई जिसमें अलग अलग किस्म के इन्होंने पौधे लगाए। और इसके लिए जैसे पौधे कहीं दूर पहुंचाने होते हैं किसी दूर गांव में, जैसे इन्होंने 182 विलेजेस में 182 गांव में इन्होंने पौधारोपण किया है। और ये पौधे पहुंचाने के लिए
किस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, इको फ्रेंडली व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइकिल हुआ या फिर बैलगाड़ी हुई, उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा के ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की फर्स्ट इको फ्रेंडली चुनाव रैली, भारत की पहली जो है इको फ्रेंडली चुनाव रैली हरियाणा में कहाँ हुई थी? तो हरियाणा में कहाँ हुई थी? ये रोहतक में हुई थी। और इसे इको फ्रेंडली चुनाव रैली क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ना तो पॉलीथीन का यूज़ हुआ, ना ही प्लास्टिक का यूज़ हुआ इसमें, इस रैली में। और इसमें पानी पिलाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? मिट्टी के घड़ों का प्रयोग किया गया। और इसमें जो झंडे या फिर फ्लैग का यूज़ किया गया वो कैसे थे? वो प्लास्टिक के ना होकर वो किसके बनाए गए थे? वो कपड़े के बनाए गए थे। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये कब शुरू हुई थी या फिर ये कब रैली हुई थी, तो 8 सितंबर 2019 को ये रैली हुई थी। और इसे विजय संकल्प रैली कहा गया है। किसने? पीएम मोदी ने इसे विजय संकल्प रैली कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इसे किया गया था। कहाँ पर? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बच्चों 3-4 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहले तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, उसके बाद है प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे हरियाणा विधानसभा के, या फिर दूसरे अध्यक्ष कौन थे, या फिर जो सबसे कम अवधि तक हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे वो कौन थे। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? शन्नो देवी बनी थी। वो हरियाणा की ही नहीं पूरे देश की पहली महिला स्पीकर थी। और जो राव वीरेंद्र सिंह है वो दूसरे बने थे या फिर निर्वाचित, क्योंकि जब शन्नो देवी को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बनाया गया था उस टाइम में इलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब राव वीरेंद्र सिंह बने तब इलेक्शन हुए थे और ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने थे। और सबसे कम टाइम तक रहे, और सबसे कम टाइम तक जैसे ये रहे थे 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक, यानी कि 16 दिन तक ये विधानसभा के स्पीकर रहे। और सबसे कम जो टाइम पीरियड रहा है वो इन्हीं का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से? ये हरियाणा के रेवाड़ी से। रेवाड़ी से राव तुलाराम के वंशज ये हैं। कौन? राव वीरेंद्र सिंह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे राव वीरेंद्र सिंह जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी कि हरियाणा में जो पहले आम चुनाव हुए थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चुनाव जब हुए थे हरियाणा में, कब हुए थे? 1967 में हुए थे। तो जो राव वीरेंद्र सिंह है ये कहाँ से, इनका यानी कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? पटौदी था। पटौदी से ये जीत कर आए थे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय गोबर-धन योजना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गोबर-धन योजना हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? तो हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? करनाल से शुरू हुई थी। और कब हुई थी? 30 अप्रैल 2018 को इस योजना को शुरू किया गया था करनाल के NDRI से। और अगर क्वेश्चन आता है कि इस योजना को किसने शुरू किया था? CM मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया था। और साथ में जो पेयजल या स्वच्छता मंत्री, केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्री कौन? उमा भारती। उमा भारती भी इस टाइम पे मौजूद थी। कहाँ पर? करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय गोबर-धन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक खाद, या CNG गैस के क्लस्टर बनाकर ग्रामीणों की यानी कि किसानों की जो है आय में वृद्धि करना, इस योजना का मुख्य पर्पस है। किसका? राष्ट्रीय गोबर-धन योजना। कहाँ से शुरू हुई थी? करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, योद्धेय गणराज्य। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आता है। योद्धेय गणराज्य की राजधानी कहाँ पर? नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहाँ पर पड़ती है? भिवानी में पड़ता है। यानी कि जो भिवानी का एरिया था वो किस गणराज्य के अंडर आता है? तो वो योद्धेय गणराज्य के अंडर आता था, क्योंकि हरियाणा में जो मेन माने गए हैं वो 4 गणराज्य माने गए हैं। और चारों में जो योद्धेय था ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। और ये किसका गणराज्य था? ये युधिष्ठिर के वंशज यानी कि योद्धेय का गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योद्धेय गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं इसके सिक्के और रोहतक से मिले हैं। रोहतक में कहाँ से? खोखरा कोट। रोहतक के खोखरा कोट से इसके सिक्के मिले हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
इसकी मोहरें कहाँ से मिली हैं, यानी कि अयोध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं। अयोध्या गणराज्य की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है, वो भी नौरंगाबाद से मिली है, नौरंगाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हरियाणा में जो है टोटल महिला पुलिस थाने कितने हैं, 34 है, 34 महिला पुलिस थाने हैं। और पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था, 29 अगस्त 2015 को। किस अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर। कहाँ पर खुला था, पंचकुला में खुला था। और यहाँ पे बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहाँ पर प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाहकुली खां द्वारा निर्मित आराम ए कौसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नारनौल से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शाहकुली खां द्वारा निर्मित आराम ए कौसर कहाँ पर है, तो ये नारनौल में है। अगर नारनौल की बात करें बच्चों, नारनौल से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे शाहकुली खां का अगर मकबरा पूछे तो वो भी कहाँ पे है, नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भी कहाँ पे है, नारनौल में है। या फिर बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता अगर पूछे कहाँ पे है, नारनौल में। या फिर बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है, राय मुकुंद दास का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता। ये भी किसे बोला जाता है, बीरबल के छत्ते को बोला जाता है। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि बीरबल का छत्ता कहाँ पे है, तो नारनौल में है। अगर क्वेश्चन आए कि बीरबल का महल कहाँ पे है, तो बूढ़िया जो कहाँ पर पड़ता है, जगाधरी में पड़ता है। और जगाधरी कहाँ में है, यमुनानगर में है। और अगर क्वेश्चन आए कि जैसे हरियाणा में जो है बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं, बावड़ियों का शहर भी किसे बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। तो ये थे बच्चों आज हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास के लिए लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास आती रहे। थैंक यू।